अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, आप चीज़ों को सिंपल करना सीखें, ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसका मतलब आपको समझ आ जाए तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। क्या डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, ऑब्वियसली वाटर में बनाया गया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड किया होगा, वाटर भी ऐड हुआ होगा, तो इसमें H पॉजिटिव आयन भी हैं, OH नेगेटिव आयन भी हैं। और हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये फार्मूला होता है बच्चों, H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड में दो किस्म के आयन्स होते हैं, एक H पॉजिटिव आयन होते हैं और सल्फेट वाले आयन होते हैं SO4 नेगेटिव 2। ओके, मैं आयन्स को बैलेंस नहीं कर रहा कि ये 2 टाइम H पॉजिटिव आयन है, बट H पॉजिटिव के आयन्स होंगे और सल्फेट के आयन्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाले जो आयन्स हैं वो H पॉजिटिव आयन हैं और सल्फेट वाले आयन्स होंगे। देन दिस इज़ कॉल्ड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब वी नो दैट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl था, तो ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होगी। ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे अगेन हम अपना ये सेल बनाते हैं। अगर मैं इसी सेल को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम लोग इसी के अंदर कमिटमेंट कर लेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट। यहाँ से लिया ये, इट्स कॉपी। ओ, व्हाट इज़ दिस? चलो, इसकी वीडियो वैसे बन चुकी है, देखते हैं लेट्स से यहाँ पे पेस्ट होता है कि नहीं होता। अरे भाई हो जा, इसको क्या हुआ है यार? नज़र लग गई है यार, इसको लगता है अब दोबारा बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जी, एक सेल बनाने वाले हैं जी। अच्छा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इट्स ओके। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स, ओके। और यहाँ पे हम लोग जो सोल्यूशन लेने वाले हैं उसके अंदर जो आयन्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ये वाटर वाले, H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन। बस थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा ताकि हमें पता हो कि वाटर वाली साइड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, लेकिन ये मिक्स होते हैं, ठीक है। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल। इसकी वजह से यहाँ पे ये टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं जल्दी से बच्चों कि आपके पास नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड पे कौन से आयन्स अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको पता है H पॉजिटिव आयन है, तो ये दोनों H पॉजिटिव आयन सेम है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन सेम होते हैं, ये नहीं होता कि वाटर की तरफ से आ रहा है H पॉजिटिव आयन वो डिफरेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ से जो H पॉजिटिव आयन है वो डिफरेंट है। नो, H पॉजिटिव आयन मीन H पॉजिटिव आयन। तो इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, दोनों में से जो मर्जी जाए, दोनों ने डिस्चार्ज होना है, ठीक है। तो ये हमें आइडिया नहीं होगा कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो H पॉजिटिव आयन ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे जो आयन जा रहे होंगे वो ये H पॉजिटिव आयन और ये H पॉजिटिव आयन जा रहे होंगे। ये आपका क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको कैथोड कहते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का मतलब ही है कि उसके ऊपर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, वो चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, और वो जगह जहाँ पे कोई आयन जाता है इलेक्ट्रॉन लेने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मांगने जाता है, उस जगह को हम कहते हैं कि वो कैथोड वाली जगह होगी। क्योंकि कैथोड वही जगह है जिसके ऊपर रिडक्शन हो सकती है, जिस पे लोग आके कोई चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड के ऊपर जाके। तो यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ जो हमें ऑलरेडी आती है कि H पॉजिटिव आयन हमें पता है इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? H2 बनाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, राइट। तो कैथोड के ऊपर क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? ये 2H पॉजिटिव आयन डजंट मीन कि एक H पॉजिटिव आयन दूसरा H पॉजिटिव आयन, नो।
ठीक है, ये हम बैलेंसिंग के लिए किया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन निकल रहे होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 मोल अगर हम ले लेना इस चीज़ का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब एनोड की तरफ पॉइंट चलते हैं। एनोड की तरफ हमारे पास नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन, ओके, इज़ मोर रिएक्टिव, ओके, you can say more reactive या more readily lose electron, okay, more readily lose electrons, okay, as compared to sulfate। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, सल्फेट और OH नेगेटिव आयन का जब भी कंपैरिजन आएगा तो कौन से आयन जाके एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो वो हमेशा OH नेगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एनोड की इक्वेशन, ये आपका एनोड है, इसके ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगा, लुकोवे प्रोडक्ट। हमें पता है OH नेगेटिव आयन जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो मैंने इसकी इक्वेशन अभी बताई है। OH है, इसमें एक ऑक्सीजन गैस बनेगी और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और मैंने बताया था इसके स्टार्ट में 4 याद रख लो, 4 OH नेगेटिव आयन, तो आप इसको बैलेंसिंग करने में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है। ओके, सो ये एनोड के ऊपर ये आपकी हाफ आयनिक इक्वेशन है और ऑक्सीजन इज़ द प्रोडक्ट। एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है इस केस में। अगर आपसे वो पूछे कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस। अब हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है, ये प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास OH, इसमें अगेन अगर हम एज्यूम कर लें फॉर एग्जांपल, ये देखो OH नेगेटिव आयन ये वाला ये जा रहा है और यहाँ से H पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, ठीक है। सल्फेट आयन स्टिल सोल्यूशन के अंदर है, तो सल्फेट आयन H पॉजिटिव आयन आपका डाइल्यूट सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जा रहा होगा। आपका डाइल्यूट H2SO4 अगर आप लोग डालोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो बेसिकली आप अपने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्सनट्रेट कर रहे हो। देखो ये होता ही है ना, समटाइम फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, इसमें पानी गिर गया आप लोगों से गलती से। अब आप उस सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी को कैसे निकालोगे? पानी और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों कलरलेस लिक्विड हैं, आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। अब उसको निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रोड जैसे ही सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो उसके अंदर जो H2O जो वाटर होता है ना, बेसिकली वाटर, वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो वो वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और हमारा जो पीछे जो एसिड होता है ना, हम ये कह रहे होते हैं कि यार इसमें से पानी ऐसा ऐसा निकल रहा है, वाटर ऐसा ऐसा निकल रहा है, ये सोल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल रही है? मतलब एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, एनोड कैथोड पे बोथ आर गैसेस, ओके। गैसेस तो नज़र ही नहीं आती, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, ये क्लोरीन गैस निकल रही है? तो 3 गैसेज हैं जिसकी आपको आइडिया होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। वो कौन कौन सी गैसेज हैं? एक है आपके पास ऑक्सीजन गैस, क्योंकि आपने देखा ऑक्सीजन गैस भी बनती है, ये बन रही है अभी, हाइड्रोजन गैस भी बनते हुए आप लोगों ने देखा है, और एक है क्लोरीन गैस। बस यही आप लोगों के बच्चों IGCSE के अंदर यही 3 गैसेस बनती रहेंगी, आपने इसी को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं। सो लुक ओवर हियर बच्चों, अगर आपके पास गैस प्रोड्यूस होती है एट द एनोड के ऊपर, ठीक है, हमें नहीं पता ये ऑक्सीजन है कि नहीं है, वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, आपने क्या करना है, आपने एक ग्लोइंग स्प्लिंट ये आपने लेनी है, ग्लोइंग स्प्लिंट, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोइंग स्प्लिंट। आप लोगों ने उसके
जहाँ से वो गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, आपको लग रहा है यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है, आपने उसके सामने रख लेना। अगर वो ग्लोइंग स्प्लिंट जो होगी वो उसके अंदर री लाइटनिंग आ गई, ठीक है, री लाइटनिंग है ग्लोइंग स्प्लिंट, ठीक है, तो समझ लेना कि ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन और जब मिलती है ना, ठीक है, तो ये जो आपकी फायर है ना और बढ़ती है, ठीक है। तो ग्लोइंग स्प्लिंट को अगर री ग्लोइंग कर दे, वो री लाइटनिंग कर दे, री लाइटनिंग ऑफ अ ग्लोइंग स्प्लिंट, सो इट्स मीन कि ये जो गैस है ऑक्सीजन गैस है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है तो आपने एक डैम्प लिटमस पेपर लेना है, और ये आपके पास डैम्प रेड लिटमस पेपर होता है बेसिकली, ठीक है, सॉरी ब्लू, डैम्प ब्लू लिटमस पेपर होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट्स डैम्प ब्लू लिटमस पेपर। आप लोगों ने ये लिया, ठीक है, इसका पूरा कलर ब्लू होगा, ठीक है, ये सारा ब्लू कलर का होगा। जैसे ही आप इसको जहाँ से वो गैस निकल रही होगी उसके सामने रखोगे ना, तो ये सबसे पहले ये जो ब्लू कलर है ये किस में कन्वर्ट होगा, रेड में, रेड में कन्वर्ट होगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो भी गैस है, ये जो भी गैस है ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, रेड से हमें ये पता चलेगा एसिडिक इन नेचर। तो क्लोरीन इज़ एसिडिक इन नेचर गैस, ठीक है, क्लोरीन एक एसिडिक गैस है, इससे ये भी पता चल जाता है। फिर वो जैसे ही आपने उसको देखो ना, आपने डैम्प ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको रखा, वो रेड हुआ पहले, फिर आपने रखा वहीं पे, ठीक है, उसको स्टे आपने उसी पोजीशन पे रखा, तो वो रेड से क्या हो जाएगा, रेड से वाइट हो जाएगा। वाइट कलर का मतलब ये होता है, देखो कलर रेड था उसको वाइट कर दिया, मतलब स्टेन, स्टेन मतलब कोई कलर ही होता है ना, ठीक है। अगर कहीं आपके कपड़ों के ऊपर स्टेन लग जाए, स्टेन लाइक रेड कलर की स्टेन सपोज कर लें, ठीक है, कोई भी स्टेन हो सकती है, आपको कहा जाता है यार अपने कपड़ों के ऊपर ब्लीच लगा के उसको साफ़ करो, ब्लीच लगा के छोड़ दो और फिर उसको धो लो। तो ब्लीचिंग से क्या होता है, वो जो स्टेन है वो वाइट कलर वो ख़त्म होने लग पड़ती है। तो वो देखो, तो क्लोरीन गैस होने की वजह से वो जब डैम्प ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ, इससे आपको पता चला कि एसिडिक इन नेचर है गैस, और वो रेड से वो वाइट हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीच, ठीक है, वो ब्लीच के तौर पर भी एक्ट करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यार इस तरह की ऑब्जर्वेशन जब नज़र आएगी तो हम कहेंगे ये क्लोरीन गैस है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने क्या करना है, वो जो आपकी ग्लोइंग स्प्लिंट होगी उसको रीलाइटनिंग करेगी। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो सिंपल, अगर आपकी कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है और आपने उसको ग्लोइंग स्प्लिंट को रखा, तो वो उसने पॉप का साउंड दिया, ठीक है, तो वो फ़ौरन से आप ही कह सकते हो, आप बोलोगे कि दिस इज़ द हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, हाइड्रोजन गैस की ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, अगर कोई हाइड्रोजन गैस है तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्लोरीन गैस है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑक्सीजन गैस है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। इसका पोप साउंड आप कह सकते हो, ठीक है, सिंपली पोप साउंड। अब ये वो टेबल है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यार जो लेस रिएक्टिव होगा वही डिस्चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम दोबारा से उन्हीं केसेस को थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख के लेके आता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, लास्ट टाइम आप लोगों के पास ये चीज़ थी, H पॉजिटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन का कंपैरिजन आया था ना, उसमें से हमने कहा था जो लेस रिएक्टिव हो वो डिस्चार्ज होगा। अब आप देखो, सोडियम ये है मोर रिएक्टिव, ऊपर वाले रिएक्टिव हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव होंगे, और H यहाँ पे, H कहाँ पे, ये है, H कितना लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से H पॉजिटिव आयन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? इसी तरह आपके पास क्या है कि कोई भी आपकी रिएक्टिविटी आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, तो आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसमें नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है। अगर कंपैरिजन आ जाए ना, H पॉजिटिव आयन और कॉपर पॉजिटिव 2 आयन, इन दोनों आयन में से कौन डिस्चार्ज होगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा, सॉरी, तो देख लो H ये है, कॉपर ये है, तो इन दोनों में से कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट,
इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसका एक निमोनिक भी है यार, वो निमोनिक आई गेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो इसका निमोनिक है, वो मैं आप लोगों के साथ चलो शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। तो उससे भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।